Dear students, today we will discuss method of preparation of haloalkane. आज हम haloalkane बनाने की विधियां पढ़ेंगे. Haloalkane are generally prepared in the laboratory by the following methods. Lyate from alcohol. This is the most widely used method for the preparation of the haloalkane in the laboratory. This can be done by the following methods. First, by the action of halogen acid. यानी हेलोजन एसिड की रिएक्शन जब एल्कोहल से कराई जाती है तो हेलोएल्केन प्राप्त होता है. हेलोएल्केन बनने की प्रक्रिया एल्कोहल की नेचर तथा हेलोजन की नेचर पर निर्भर करता है. First, by the action of the halogen acid, in this method the alcohol react with halogen acid to form haloalkanes. The rate of the reaction depend on the nature of the alcohol as well as halogen acids. For example, alcohol. ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन अपन HX से कराते हैं किसी भी कंडीशन पर, तो RX और H2O प्राप्त होता है. दिस इज हेलोएल्केन. जैसे फॉर एग्जांपल COH प्लस HX. इस रिएक्शन के अंदर द बॉन्ड क्लीवेज अकर बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन. ये बॉन्ड टूटता है यहां से, जिससे हेलोएल्केन एंड H2 बनता है. जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा मीन्स जितना ज्यादा ये बॉन्ड पोलर होगा उतना ही जल्दी से हेलोएल्केन बनता है. नाउ द पोलैरिटी ऑफ द एल्कोहल डिपेंड ऑन द greater number of the alkyl group are present on alpha carbon. That means the tertiary alcohol are more polar because the alpha carbon in alcohol more number of alkyl groups which increase the polarity of the carbon oxygen, resulting the carbon oxygen bond become weakens and readily dissociate to form carbocation which react with halide to form क्लोरोएल्केन. कहने का तात्पर्य है कि वो एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और एल्कोहल की पोलरिटी कार्बन पर अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, इस कार्बन पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा और उतना ही जल्दी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, और टूटने के उपरांत कार्बोकेटाइन बनेगा और वो कार्बोकेटाइन हैलाइड आयन से रिएक्शन करके हेलोएल्केन बना देता है. Halogen, the reaction between the alcohol and halogen acid is a type of the nucleophilic substitution reaction. इस रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल, दिस द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल which is halide is replaced of the hydroxide ion. So it is एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाता है, इसलिए यह है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. For example, primary and secondary alcohol form chloroalkane when hydrochloric acid gas is passed through alcohol in the presence of the NH and Cl2.
टू फॉर्म क्लोरोएल्केन। तो सबसे पहले हम चर्चा करें फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन 1 degree and 2 degree alcohol which is less reactive than the tertiary alcohol। जब इसकी रिएक्शन अब इसमें जब HCl गैस पास करते हैं in the presence of ZnCl2 and hydrogen, that was the dry, CH3 CH2O Cl and H2 is formed। यहां ZnCl2 act as a Lewis acid। यहां ZnCl2 एक लुईस एसिड की व्यवहार करता है। यह कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसको कमजोर बनाता है और ये ZnCl2 जो एक लुईस एसिड है यह एल्कोहलिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिससे फटाफट ये बॉन्ड टूट जाता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है जो हैलाइड आयन से रिएक्शन करके हेलोएल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। That means ZnCl2 act as a Lewis acid. It helps to the cleavage of the carbon-oxygen bond, resulting the carbon-oxygen bond become weak, and ZnCl2 readily form coordinate bond the oxygen, and remaining the carbocation react with the halide to form हेलोएल्केन। यानी ZnCl2 यहाँ पर लुईस एसिड है और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक करता है। ZnCl2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। उसके बाद में कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन जो है वो हैलाइड से के हेलोएल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। 1 डिग्री आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इट इज एग्जाम्पल होगा 2 डिग्री। जब इसमें HCl गैस पास की जाती है वही लुईस एसिड की प्रेजेंस में, दिस इज द एनहाइड्रस ZnCl2 और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये भी 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये 1 डिग्री। ये रिएक्शन इससे ज्यादा फास्ट चलती है क्योंकि इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वो ज्यादा पोलर है बजाय इथाइल एल्कोहल की तुलना में। तो जितना ज्यादा पोलरिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। सो दिस रिएक्शन गोइंग ऑन फास्ट देन दिस रिएक्शन। इसी प्रकार से जब कोई रिएक्शन ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में होती है वो रिएक्शन ग्रो प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। ग्रो प्रोसेस। तो ये दोनों रिएक्शन ग्रो प्रोसेस के अंदर आती है। तो both reactions are example of the ग्रो प्रोसेस। इसी प्रकार now tertiary alcohol are highly reactive because in this alcohol the carbon oxygen bond are more polar। तो tertiary alcohol give fast
reaction with halogen acid even in the absence of the ZnCl2 at room temperature। यानी टर्सरी अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होती है, इससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर होता है। तो यह ZnCl2 के एब्सेंस में भी रिएक्शन कर जाता है और द रिएक्शन इज अकर एट द रूम टेम्परेचर। टर्सरी अल्कोहल RCR, ये रिएक्शन ये ज्यादा पोलर है, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे कार्बन पर उतना ही ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ यानी पोलैरिटी बढ़ती है और बॉन्ड ज्यादा एनलार्ज होता है। So greater number the alkyl group are present on the alpha carbon, mole will be polar, resulting the carbon oxygen bond, the cleavage of the carbon oxygen bond become weak and carbocation is formed more readily। Halogen as HCl, concentrate HCl gas, and this reaction occur the room temperature। No need to heat them, room temperature। टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी तो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री हेलो एल्कन बन गया। आर में भी मिथाइल इथाइल कुछ भी ले सकते हो। नाउ द रिएक्शन बिटवीन द टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल with a constant HCl gas, the temperature the room temperature, tertiary alcohol, tertiary butyl chloride H2O, tertiary butyl chloride IPCN, it is an example of 3 degree 2 chloro 2 methyl propane। So the reactivity order of the alcohol towards halogen acid is 3 degree 2 degree 1 degree alcohol। इसी प्रकार से हेलोजन एसिड में देखें reactivity order, this is the decreasing order of the reactivity order, HI, HBr and HCl। तो टर्सरी अल्कोहल ले लें और हेलोजन एसिड में हाइड्रो आयोडिक एसिड ले लें तो रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होती है। जैसे अल्कोहल में ले लिया टर्सरी अल्कोहल और इनमें ले लिया HI, तो रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट रेट से होती है। क्योंकि इन अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है और हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है। इसकी सबसे जो बॉन्ड डिस्टेंस वो कम होती है, जल्दी टूटेगा, इसलिए बहुत ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा पोलर है। तो जिसकी बॉन्ड डिस्टेंस सबसे कम होगी और जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वह उतनी जल्दी से रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। नो नीड टू हीट दिस रिएक्शन। नाउ सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन, formation of bromoalkane। Formation of bromoalkane। Similarly,
bromoalkane is formed similarly chloroalkane when alcohol react with bromic acid, that is the hydrobromic acid, HBr. Now the concentration HBr in the presence of the concentrate H2SO4, which is a catalyst, और इसी प्रकार से HBr CH3 CH2Br and H2 is formed. यहाँ H2SO4 कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करता है, तो 1 डिग्री एल्कोहल जब की रिएक्शन HBr से कराई जाती है हाइड्रोब्रोमिक से, तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी एल्कोहल OH plus HBr in the presence of the concentrate H2SO4 resulting isopropyl bromide form. Isopropyl bromide form. It is a 2 degree type of the bromide. HBr is a C2 compound. It cannot be stored in laboratory for a long period. It can be generated during the reaction by the action of potassium bromide or sodium bromide on concentrate H2SO4. कहने का तात्पर्य है कि HBr को हम लेबोरेटरी में लंबे समय तक रख नहीं सकते, उसका स्टोर नहीं कर सकते, इसको ताजा बनाकर ही काम में लिया जा सकता है। अतः इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम C2 कंपाउंड कहते हैं। इनका फॉर्मेशन रिएक्शन के दौरान ही किया जाता है। तो HBr को हम जनरेट कर सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कर दी जाए, H2SO4 जिसकी कंसंट्रेशन 48% कंसंट्रेशन होती। इसी प्रकार से सोडियम ब्रोमाइड भी लिया जा सकता है, इसकी रिएक्शन H2SO4 कर दी जाए तो रिजल्टिंग KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट HBr and H2O4 KBr HBr और this HBr react with alcohol, so और इसी प्रकार से कंसंट्रेट H2SO4 48% कंसंट्रेशन, सोडियम HBr HSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट HBr, ये इस प्रकार से हाइड्रोब्रोमिक एसिड हमने जनरेट कर लिया। इट इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और फिर इसकी रिएक्शन जब भी करता है CH3 CH2OH, दिस द ओवरऑल रिएक्शन प्लस KBr and H2SO4, the resulting CH3 CH2Br KHSO4 प्लस H2। इसी पर इसके स्थान पर ये लिया था तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब HBr की रिएक्शन कराई जाती है
तो ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं। HBr जो है एक C2 कंपाउंड है। इसको एसिड कंपाउंड वो होते हैं जिनको ताज़ा बनाकर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको रिएक्शन के दौरान फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। इसको बनाने के लिए जब KBr की रिएक्शन जब H2SO4 H2O से कर जाती है तो HBr बनता है। इसी प्रकार इसके स्थान पर हम सोडियम ब्रोमाइड ले लें तो भी ये जनरेट हो जाता है और फिर ये HBr रिएक्शन कर जाता है, तो इस प्रकार से ब्रोमो एल्केन बन जाते हैं। Now formation of iodoalkane. Formation of iodoalkane. क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन की तरह आयोडोएल्केन भी बनाए जा सकते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन। जब एल्कोहल को HI के साथ रिफ्लक्स किया जाता है, डेट मीन द बॉइल कंसंट्रेशन हियर 57%। रिफ्लक्स मतलब बॉइल करना, रिफ्लक्स करना। यानी HI रिफ्लक्स विथ एल्कोहल, देन CH3CH2I and H2 form iodoalkane form 1 degree। इसी प्रकार से CH3CH2 isopropyl alcohol react with HI hydroiodic acid, रिफ्लक्स दोनों को एक साथ लेकर उबाला जाता है। देन आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड एग्जाम्पल 2 डिग्री। ये साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लोहेक्सेनोल इट इज 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। रिएक्ट विथ HI, reflux means boil, then filtered oil, H2O, iodo, cyclohexane 2 degree। HBr की तरह HI भी C2 कंपाउंड है। इसको भी रिएक्शन के दौरान जनरेट किया जाता है। सो इट कैन बी जनरेट from the Ki and phosphoric acid। Ki potassium iodide react with phosphoric acid H3PO4, 92% कंसंट्रेशन वाला लिया जाता है। दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो KH2PO4 that means potassium dihydrogen phosphate and resulting HI is formed। तो HI hydroiodic acid is a C2 compound। It can be generated during the reaction by the action of
92% H3PO4 and Ki solution, resulting HI is formed, and this HI reaction with the alcohol and resulting this HI is obtained from Ki and H3PO4. During the reaction, CH3 CH2OH I and H2 K H2PO4 and H2. This is the overall reaction. तो इस प्रकार से हम क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन बनाए जा सकते हैं। और हमने देखा कि एल्कोहल की रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एल्कोहल में 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल्कोहल की पोलैरिटी हैलोजन एसिड के प्रति उनकी नेचर पर डिपेंड करती है, डेट मीन द पोलैरिटी पर डिपेंड करती है। टर्शरी एल्कोहल इन एल्कोहल में सबसे ज़्यादा पोलर होता है, क्योंकि एल्कोहल की पोलैरिटी अल्फा कार्बन पर जितने अधिक संख्या में एल्काइल ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, electron releasing group are present on the alpha carbon which increase the polarity of the carbon oxygen bond in the alcohol. More will be the polarity of the carbon oxygen bond in the alcohol, more will be the reactivity increase towards the halogen acids. So इस हिसाब से टर्शरी एल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन एसिड के। दूसरा पर हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी की चर्चा करें तो हैलोजन एसिड में उनकी जो रिएक्टिविटी होती है एल्कोहल के प्रति वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब HI के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत जल्दी टूटेगा, रिक्वायर्ड लो हीट टू बॉन्ड डिसोसिएशन बिटवीन द HI। तो HI सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रखता है, जिसे वो जल्दी टूटता है, जल्दी रिएक्शन करता है, जल्दी आयोडाइड आयन में कन्वर्ट होता है। जितना जल्दी हैलाइड आयन बनता है उतना ही एल्कोहल के प्रति उसकी रिएक्टिविटी बनती है। सो HI द मोर रिएक्टिव देन HBr and HBr more reactive than the HCl because HI have less bond dissociation energy and more will be reactivity toward the alcohol। इस प्रकार से हम एल्कोहल से और एल्कोहल एसिड से हम क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरो एल्केन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है एंड द रिएक्शन अकर्स विगरसली, a tremendous heat generate and the reaction become explosive. So fluoroalkane cannot be generated from alcohol with the action halogen acids। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में दूसरी प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू।